हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए समझते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस आसानी से हम इन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग पाइप एंड सिस्टम्स पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क जो है ये बहुत ही बेहद ही आसान टॉपिक है। अगर कंसेप्ट और ट्रिप के साथ आप इसे समझ गए तो ये स्कोरिंग सेक्शन है। पाइप एंड सिस्टम्स टाइम एंड वर्क से मिलता जुलता टॉपिक है। उसके बाद हम लोग परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये चीज करेंगे। परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरे मैथ्स का कोर्स टॉपिक है। इसके इसके कंसेप्ट्स दूसरे चैप्टर्स में भी अच्छे खासे यूज होते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि मैं आपके बेसिक्स को क्लियर करते हुए आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आसानी से समझा सकूं, जिससे आप एग्जाम में जाते समय अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सकें। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लॉस पढ़ेंगे, डिस्काउंट पढ़ेंगे। इस तरीके से करते हुए हम लोग अपने अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और लगभग हर एग्जाम्स में इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर इन टॉपिक्स के कंसेप्ट को आप इजीली समझ जाते हैं तो आपके लिए मैथ्स का सिलेक्शन एकदम केक वॉक रहेगा। आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो या दूसरे स्टेट के टेट हो, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम करने के बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे। सिंप्लीफिकेशन में बैंक पीओ, क्लर्क में, इसमें सिंप्लीफिकेशन में प्री के एग्जाम्स में काफ़ी हल्के हल्के क्वेश्चंस होते हैं और स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें याद हैं, ये सब चीज़ों में बताऊंगा कितने आसानी से आप इन्हें याद कर सकेंगे। उसके बाद से आपके लिए सिंप्लीफिकेशन हुआ, अप्रोक्सीमेशन हुआ, ये आप स्कोर कर पाएंगे बैंक पीओ और क्लर्क के प्री एग्जाम्स में। फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बैंक पीओ के मेंस में इसके क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन प्री में ये इजी होते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन नॉर्मली 4 तरीके का होता है, जिसमें एक होता है लाइन ग्राफ, दूसरा होता है बार ग्राफ, एक टेबल होता है, या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को दिया जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन को हार्ड बनाने के लिए जितने भी ये बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, इसमें इसको मिला के इस डेटा इंटरप्रिटेशन को काफ़ी हार्ड बनाया जाता है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। उसके बाद से अलजेब्रा। अलजेब्रा एक ब्रॉड टॉपिक है। एसएससी में इससे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या टेट हो गया, या स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस हो गए, लोअर पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे जाते हैं जो आप आसानी से कर सकेंगे। मैं इसे अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री, ये भी ब्रॉड टॉपिक है। इसके अंदर लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हो गए, आइडेंटिटीज के हो गए, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। फिर एक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री भी एक ब्रॉड टॉपिक है। ज्योमेट्री के अंदर आपको आप ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, सर्कल्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन के अंदर भी एरिया और पैरामीटर निकालने होते हैं, रेक्टेंगल्स के, ट्रायंगल्स के, स्क्वायर्स के, क्वाड्रिलेटरल्स के, रोम्बस के, सर्कल्स के। और इसी तरह से वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना होता है, क्यूब का, स्फेयर का, प्रिज्म का, फ्रस्टम का, कोन का, ये सारी चीज़ें निकालनी बताए जाएंगे। उसके बाद से फिर मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पे ले जाऊंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंक पीओ और क्लर्क में। इसमें प्री में
4 से 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और ये काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। अगर इसमें कभी कभी रॉन्ग नंबर के सीरीज भी दे देता है, उसे भी आप अच्छे से क्रैक कर लोगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर कहीं भी किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो ये भी आप आसानी से स्कोर करेंगे। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स एक तरह से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट में ही कवर हो जाएगा, और लेकिन इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आसानी से पूछे जाते हैं और ये आसानी से आप कर पाओगे। उसके बाद से मैं आपको मिसलेनियस पढ़ाऊंगा। मिसलेनियस के अंदर मैं आपको सबसे पहले स्पीड मैथ सिखाऊंगा। स्पीड मैथ से कहने का मतलब है कि किसी भी एग्जाम में टाइम चूंकि बहुत ही कम होता है और मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होते हैं, हमें दूसरी चीज़ों के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी टाइम देना होता है। तो हमें मैथ्स में अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट है, हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की सारी चीज़ें निकाल पाते हैं, तो हम आसानी से क्वेश्चंस को कम समय में कर पाएंगे। भले ही हमने कंसेप्ट में आता हो, लेकिन अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप इसे आसानी से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्पीड मैथ बताऊंगा। स्पीड मैथ के बाद जो भी टॉपिक बच जाएंगे, जैसे एक डेटा सफिशिएंसी है, डेटा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस भी आते हैं। डेटा सफिशिएंसी में हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इतना देखना होता है कि किस 2 या 3 स्टेटमेंट जो भी है उससे हमारा क्वेश्चन निकल के सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करने होते हैं। उसके अलावा एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट पड़ता है, जो कि सीटेट और बाकी टेट्स में आता है। इस तरीके से मैं आपको सिलेबस कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क से। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, मैं जल्दी अपलोड करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको पर डे 1 से 2 वीडियो देके आपके सिलेबस को अच्छे से और जल्दी कंप्लीट किया जा सके।